दोस्तों आजकल के स्मार्टफोन का चार्जिंग लंबे समय तक नहीं चलता, जिस कारण लोग एक्स्ट्रा चार्जिंग के लिए पावर बैंक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप यूएसबी केबल को कनेक्ट करके मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों दिक्कत तब आती है जब ये केबल अपने आप में उलझ जाते हैं, जिसे सही करने पर प्रॉब्लम होने के साथ साथ टाइम भी वेस्ट होता है। इसीलिए इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए सैमसंग कंपनी ने मार्केट में वायरलेस पावर बैंक को लॉन्च किया, जिससे आप बिना वायर के अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हो, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला कॉइल मैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से आपके मोबाइल को चार्ज करती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आखिर फैक्ट्री में वायरलेस पावर बैंक को कैसे बनाया जाता है, और उसके साथ साथ चार्जर को भी फैक्ट्री में बनते देखेंगे, और ये भी जानेंगे कि नॉर्मल स्मार्टफोन को भी वायरलेस चार्ज कैसे करें। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है वायरलेस पावर बैंक मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आपने वायरलेस चार्जर के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन जब हम इसे देखते हैं तो ये हमें किसी जादू से कम नहीं लगता, क्योंकि आज तक हमने करंट को केवल वायर के जरिए ट्रेवल करते देखा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि वायरलेस पावर बैंक कैसे काम करता है। दोस्तों यदि हम वायरलेस पावर बैंक को 3D एनिमेशन से समझें तो इसमें 7 जरूरी पार्ट लगे होते हैं, जैसे LED डिस्प्ले, डुअल USB, पावर बटन और टाइप C चार्जिंग पिन। फिर इसके दूसरे पार्ट को ओपन करके देखें तो इसके अंदर चार्जिंग कॉइल लगा होता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। और फिर इसमें सबसे जरूरी होता है बैटरी, जिसमें पावर को स्टोर किया जाता है। और इसका लास्ट पार्ट होता है PCB, जो पूरे पावर बैंक को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों इन्हीं सब पार्ट के कॉम्बिनेशन से आपका पावर बैंक तैयार होता है। अब चलिए इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फैक्ट्री में देखते हैं। तो पावर बैंक फैक्ट्री में सबसे पहले पावर बैंक का मुख्य हिस्सा यानी पावर बैंक बॉडी को मोल्डिंग मशीन से तैयार किया जाता है। अब बारी आती है चार्जिंग कॉइल को बनाने की, जिसके लिए कॉपर वायर को मशीन में लगाकर सर्कुलर शेप में रोटेट करते हैं, और कॉइल बन जाने के बाद वायर को कटिंग करके कॉइल को बाहर निकालते हैं। फिर इन कॉइल को दूसरे रूम में भेजकर एक खास तरह के प्लास्टिक पर चिपकाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल बनकर तैयार हो जाता है। और अब बारी आती है बैटरी को बनाने की। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर मशीन में ब्लैक लिथियम के साथ और भी केमिकल मिलाकर मिक्स करते हैं। फिर इन बने हुए पेस्ट को एल्युमिनियम शीट के ऊपर लगाकर हीटर मशीन से पास किया जाता है, जहां आगे एक वर्कर इन्हें कुछ पार्ट को काट कर टेस्टिंग प्रोसेस करते हैं, जहां इनके क्वालिटी को चेक किया जाता है। फिर इन शीट को रोलर मशीन से पास करके एक बंडल बनाते हैं, और यही सेम प्रोसेस कॉपर शीट पर करके पट्टी के रूप में काट कर छोटे छोटे पीस में कटिंग करते हैं। फिर दूसरे मशीन से इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट कर कुछ इस तरफ बनाते हैं। अब बारी आती है बैटरी असेंबलिंग की, जहाँ सेपरेटर में कॉपर शीट और एल्युमिनियम शीट को अल्टरनेट अरेंजिंग करते हुए एक मोटा लेयर तैयार करते हैं। अब इन मोटे लेयर पर एल्युमिनियम कवर लगाने के लिए एल्युमिनियम शीट को पतले पीस में कटिंग करते हैं। फिर इंटरनल बैटरी को एल्युमिनियम शीट में कवर करके इनमें कुछ केमिकल को डालकर वैक्यूम मशीन से इसके अंदर का गैस निकालते हैं, और पैकिंग मशीन द्वारा इन्हें अच्छे से पैक करके कटिंग मशीन से इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट कर सर्किट को लगाते हैं। फिर इस पर येलो टेप चिपका कर बैटरी को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। अब बारी आती है इसे PCB को बनाने की, जो पूरे पावर बैंक को कंट्रोल करता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में PCB का डिजाइन तैयार करके कॉपर और ग्लास से बने शीट को कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजते हैं, जहाँ इन पर छोटे छोटे कंपोनेंट को लगाने के लिए बहुत सारे होल किए जाते हैं। फिर ट्रैक बनाने वाली मशीन में डालकर ऊपर से पॉलीथीन शीट को रखते हैं, जिस पर ट्रैक बना होता है। फिर इन्हें मशीन के अंदर भेजकर UV लाइट की मदद से ट्रैक को बनाते हैं। अब इन्हें मशीन से निकालकर दूसरे मशीन में डालते हैं, जहाँ इनके ट्रैक को चेक किया जाता है। फिर PCB को और मजबूत बनाने के लिए प्रिंटेड ट्रैक को कॉपर शीट पर रखकर प्रेशर और हीट से अटैच करते हैं। अब PCB को ग्रीन बनाने के लिए ग्रीन कलर को दूसरे फैक्ट्री से मंगाकर PCB शीट को प्रिंटिंग मशीन में रखते हैं, और उस पर ग्रीन कलर लगाकर मशीन को स्टार्ट करते हैं, जिससे आपका PCB ग्रीन कलर का हो जाता है। दोस्तों इसे ग्रीन करने से शॉर्ट सर्किट का खतरा कम हो जाता है, और ट्रैक भी आसानी से दिखने लगता है। फिर इसे दूसरे यूनिट में भेजकर पॉलीथीन शीट लगाकर मशीन में डालते हैं, जहाँ ये चेक होता है कि PCB प्लेट पर ग्रीन कलर एक्यूरेट लगा है या नहीं। फिर पीसीबी चेक हो जाने के बाद कन्वेयर बेल्ट से वॉशिंग मशीन में भेजकर पानी से वॉश किया जाता है।
फिर इसे दूसरे मशीन में भेजकर छोटे छोटे कंपोनेंट को लगाए जाते हैं, जैसे माइक्रो डिवाइस जो पीसीबी को कंट्रोल करता है। फिर कैपेसिटर को लगाते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके जरूरत पड़ने पर रिलीज करता है। फिर रजिस्टर को लगाते हैं जिससे करंट ज़्यादा फ्लो होने पर करंट को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर डायोड को लगाते हैं जिससे करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाया जाता है। फिर 3 LED लगाया जाता है जो चार्जिंग को इंडिकेट करता है। फिर स्विच को लगाते हैं जिससे पावर बैंक को ऑन ऑफ किया जा सकता है। फिर लास्ट में चार्जिंग पिन को लगाते हैं जिससे पावर बैंक चार्ज होकर पावर को रिलीज करता है। अब इसके सभी कंपोनेंट को सोल्डिंग करके इन्हें अच्छे से फिक्स कर लेते हैं और लास्ट में आपका पीसीबी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है और इसे छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करके पावर बैंक के साइज में बना लेते हैं। अब बारी आती है असेंबलिंग की, जहाँ बैटरी को पीसीबी के साथ सोल्डिंग करके कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजते हैं, जहाँ एक वर्कर इसकी डीसी पावर का टेस्टिंग करके प्लास्टिक बॉडी में फिट करती है। फिर अगले स्टेप में पीसीबी को स्क्रू से टाइटली कस के इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल को लगाते हैं। फिर इसके कॉइल को बॉडी के दूसरे पार्ट पर चिपका कर टेस्टिंग प्रोसेस करते हैं, जहां इसे चार्ज में लगाकर इसे सी टाइप इनपुट को चेक करते हैं। अब कॉइल के पीछे ब्लैक टेप चिपका कर इसके इंटरनल पार्ट को स्क्रू से टाइटली कसते हैं। फिर प्रेसिंग मशीन द्वारा इसे अच्छे से सील करके फाइनली टेस्टिंग प्रोसेस से गुजारते हैं। दोस्तों इसे हर स्टेज पर टेस्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि कंपनी चाहती है कि कस्टमर के पास अच्छे क्वालिटी का पावर बैंक पहुंचे और इस तरह से आपका पावर बैंक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें नॉर्मल स्मार्टफोन चार्ज नहीं हो सकता, उसके लिए स्मार्टफोन में चार्जिंग रिसीवर लगा होना चाहिए या फिर आपको इसे मार्केट से खरीद कर लगाना पड़ेगा। दोस्तों चार्जिंग रिसीवर स्मार्टफोन में लग जाने के बाद पावर बैंक के ऊपर रख कर पावर बैंक के बटन को ऑन करना है, जिससे आपका भी स्मार्टफोन वायरलेस चार्ज होने लगेगा। फिर पावर बैंक को बॉक्स में पैक करके एक बड़े से बॉक्स में डालकर टेप लगाते हैं। दोस्तों आपका स्मार्टफोन पावर बैंक द्वारा वायरलेस चार्ज तो होने लगा, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि पावर बैंक को कैसे चार्ज करते हैं? तो जाहिर सी बात है उसका भी चार्जर होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आखिर इसके चार्जर को कैसे बनाया जाता है। तो चार्जर को बनाने के लिए सबसे पहले इसके बॉडी का 3D होलोग्राम तैयार करते हैं। फिर प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स को मोल्डिंग मशीन में डालकर इसके बॉडी को बनाते हैं। अब बारी आती है पीसीबी को बनाने की, जिसके लिए कंप्यूटर में पीसीबी पर प्रिंट होने वाले मॉडल को तैयार करके पीसीबी प्लेट पर चार्जिंग पिन को लगाते हैं। फिर किट को लगाकर रजिस्टर को लगाते हैं और लास्ट में कैपेसिटर को लगाने के साथ साथ मिनी ट्रांसफार्मर को भी लगाते हैं। अब इसे यूवी लाइट से क्रॉस करके इसमें लगे सभी छोटे छोटे पार्ट को चेक करते हैं। फिर एक वर्कर द्वारा पीसीबी से निकले एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करके सोल्डिंग करते हैं। अब इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करके छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। फिर सभी चार्जर के पीसीबी को चेक करके चार्जर के पिन से अटैच करते हैं। अब पिन पर ग्लू लगाकर वायर को अच्छे से चिपकाते हैं। फिर चार्जिंग बॉडी में डालकर कवर से क्लोज करते हैं और प्रेसिंग मशीन से दबाव देकर चार्जर को पूरी तरह सील करते हैं। अब इसे मशीन से निकालकर टेस्टिंग यूनिट में भेजते हैं, जहाँ सभी चार्जर को सॉकेट में लगाया जाता है और ये ऑटोमेटिक मशीन करंट को अप डाउन करके चार्जर की कैपेसिटी को चेक करती है। सारा प्रोसेस हो जाने के बाद चार्जर को लेजर मशीन पर रखकर कंपनी का नाम लिखते हैं। फिर इस लिखे हुए नेम का साइज चेक करके पैकिंग रूम में भेजते हैं। मगर उससे पहले इसमें लगने वाले यूएसबी केबल को बनाया जाएगा। उसके लिए घूमती हुई चक्री में चार्जिंग पिन डालकर एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। फिर सेमी ऑटोमेटिक मशीन में वायर को लगाकर चार्जिंग पिन के साथ सोल्डिंग करते हैं। अब चार्जिंग पिन पर रबर का कोटिंग चढ़ाने के लिए इस मोल्डिंग मशीन में डालते हैं, जहाँ ये मशीन हीट और प्रेशर देकर चार्जिंग केबल पर कोटिंग चढ़ा देता है। फिर इसे रिसेप्टर में डालकर इसके साइज और क्वालिटी को चेक करते हैं। फिर लास्ट में चार्जर और यूएसबी केबल को बॉक्स में पैक करके टेप लगाकर क्लोज करते हैं और पॉलीथीन में डालकर मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अपना न्यूज चैनल आ चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद आपका भी चैनल प्रमोट होगा